इफ़ यू वांट टू लर्न दिस इन डिटेल तो ये सीरीज़ को आपने शुरू से स्टार्ट करना है एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. सो दिस इज़ वाई द कैंडल क्लोयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप विक्स के बेस पे जाएंगे कि प्राइस तो ऊपर गई है ना, तो नाउ we have all of these levels broken. That means we are ready to push down. I hope so that there are gonna be like 8 to 9 in detail in-depth videos where I will be covering everything. अभी तो हमने सिर्फ market structure cover किया है. Once this is broken, all you have to do swing high, swing low. Now where does it come back? See, it comes back to the same place जहाँ पे उसका structure level था. सो दिस वॉज अ मार्केट स्ट्रक्चर के आपने लाइक लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर में फ़र्क है, उसको आइडेंटिफाई करें. अब आपके सामने है. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सो लेट्स लुक एट इट क्लोजली. सो हमारे पास लास्ट ये थी, देन इट केम बैक. नाउ द मार्केट इज सपोज टू ब्रेक दिस. डिड इट ब्रेक इट? येस, इट ब्रोक दिस. सो दैट मीन्स एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन ब्रेक, सारा कुछ वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन इन डिटेल, इन डेप्थ. नाउ यू नो, जब तक मार्केट आपकी वो ब्रेक नहीं करती, वी डू नॉट हैव द कन्फर्मेशन. येस, वी नो द स्टोरी इज टेलिंग दैट द मार्केट इज गोना गो डाउन, बट आप इसको खुद बैक टेस्ट करें, देखें, अंदाज़ा लगाएं दैट वट एवर आई एम सेइंग वो वैलिड है या वैलिड नहीं है. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मंसूर और आप देख रहे हैं ट्रेड विद मंसूर का चैनल, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर. काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर में वैलिड हाई कहाँ पे है, वैलिड लो कहाँ पे है, हायर हाई कहाँ है, हायर लो कहाँ है, लोअर हाई कहाँ है, लोअर लो कहाँ पे है. So we're going to discuss that. For example, this is one of the examples I would like to cover. अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर, दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ मूविंग, राइट. अच्छा, अब आप ये देखें, यहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. अच्छा, जब तक ये हमारे पास लास्ट हाई कैंडल क्लोज से ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हमारी लास्ट लो वैलिड नहीं रहेगी. So once this is created, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, that means this is our valid higher low now. ठीक है. अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. So first break was this, then the next break was this candle closing, और उसके बाद हमारे पास जितनी भी कैंडल्स आती गई वो लिक्विडिटी स्वीप थी पिछले लेवल्स की, कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई. दैट मीन्स कि हमारे पास जो लास्ट लेवल था वो ये पड़ा हुआ है. दिस इज़ द लास्ट लेवल, इसकी कैंडल क्लोजिंग. अच्छा, अब जब हमने देखना है कि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए क्या है, उसके लिए देखना है कि इसको किसने बनाया. ये जो लास्ट हमारे पास हाई थी जिसकी लिक्विडिटी स्वीप्स थी, इसको किसने बनाया. इसको इसने बनाया, इसने या इसने. उसके सिंपल इज़ दैट कि आपने देखना है जो लास्ट हमारा ब्रेक हुआ था, उस ब्रेक को जो उसकी हाई बनी उसका लो कौन सा था, और वो ये था. सिंपल इज़ दैट. वंस दिस लो इज़ ब्रोकन, व्हाट यू आर गोना डू फ्रॉम स्विंग हाई, swing low, वही हमारी रिजेक्शन कैंडल. once the rejection candle is there, just take the entry on the rejection, stop loss above that candle that made the rejection. और since this is more than 25 pips, this is 30, तो आपने अपना रिस्क मैनेज करना accordingly. so 30 is this and 30 into 3 equals to 90. तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट पूरा होता है. ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस पे चाहिए. RSI डाइवर्जेंस शुड बी हियर एंड इट इज़ हियर और नॉट, वी आर गोना सी. हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है. ठीक है. अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस होती तो दिस वाज अ वैलिड सेटअप. हाँ, बिल्कुल नहीं है. अगर ये इक्वल भी होता, लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे RSI फ्रॉम हियर टू हियर इक्वल होता, बट दिस वाज स्वेप्ट, सो वी आर नॉट गोना कंसिडर इट एज अ वैलिड RSI. लेट मी शो यू फ्रॉम अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास RSI भी है और ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई है. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट. सो पॉइंट A टू पॉइंट B हमारे पास यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है और ये पीछे भी डाइवर्जेंस चलती आ रही है. लाइक दिस होल मूव is indicating that the market is wanting to reverse, but कहाँ पे वो we are gonna figure it out now. अच्छा, so we are gonna discuss structure. Structure क्या कहता है? Structure कहता है जी कि मार्केट ने एक न्यू यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है. Let's do it like this. ये हमारे पास लास्ट हाई थी, ये भी क्लोजिंग होगी. अभी क्लोजिंग होके इसको हाई को किसने बनाया? इस हाई को इसने बनाया. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसकी रीज़न सिंपल ये है
कि जो लास्ट बाइंग कैंडल थी उसके नीचे ये सेलिंग कैंडल्स ने क्लोजिंग दे दी है. सो दिस इज़ व्हाट मेड दिस हाई. ठीक है. अच्छा, अब फिर हम दोबारा ऊपर जाते हैं. दिस वाज आवर लास्ट स्ट्रक्चर. दिस गॉट ब्रोकन, मार्केट केम बैक, गॉट ब्रोकन अगेन. ठीक है. साथ साथ आपने नोट करते जाना कि ब्रेक्स कहाँ पे हो रही हैं. ब्रेक होगी, ये लो थी. अब ये जो लास्ट हमारे पास हाई बनी है इसकी लो कहाँ पे वैलिड. दैट लो इज दिस वन. अगर ये ब्रेक होती है देन दैट मीन्स वी आर हैविंग अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. वंस वी ब्रेक दिस एंड वी ब्रोक दिस हियर, चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री फिबोनाची. Once you see a rejection candle, that's the trade entry. अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, इसके ब्रेक के ऊपर. Once this gets broken, ये ब्रेक हुआ. अब इसकी एंट्री क्या होगी. इसकी एंट्री ये होगी, from swing high to swing low like this. ठीक है. So this would have been an entry for तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. चेंज ऑफ करेक्टर पे यहाँ पे एंट्री थी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एंट्री है. इफ़ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, इफ़ यू आर फॉलोइंग द डाइवर्जेंस करेक्टली, अगर आपके पास जोन्स लिक्विडिटी स्वीप के साथ हैं, देन आपको चेंज ऑफ करेक्टर पे भी ट्रेड मिलती है, देन आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड मिलती है. सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपने. अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे करनी है देन इट्स दिस, चेंज ऑफ करेक्टर पे करनी है तो इट्स दिस. चेंज ऑफ करेक्टर का यहाँ पे निशानी है एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की यहाँ पे. अच्छा, सो नाउ व्हाई डिडंट आई चूज दिस हाई, व्हाई डिड आई चूज दिस हाई फॉर फिबोनाची. उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी हमारी यूटिलाइज हो चुकी है. जो यूटिलाइज नहीं हुई थी वो ये थी, दिस वन. दिस वॉज यूटिलाइज्ड हियर, नॉट हियर, क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट ऊपर गई है तो वो गोल्डन जोन में आई ही नहीं, डिस्काउंटेड रेंज में नहीं आई. इट केम हियर. अच्छा, अब आपने ना एक और चीज़ नोट करनी है. जब भी फिबोनाची बनती है हमारे पास एवरीथिंग अबव द 50% जोन इज़ द डिस्काउंटेड जोन. दिस इज़ आवर एंट्री एरिया. यहाँ पे हमने एंट्री ढूंढनी होती है. अब एंट्री कैसे होती है, यहाँ तो वो रिजेक्शन कैंडल टू आवर साइड, या वो एंट्री पॉइंट है, या आपके पास कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो. यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई ट्रेंड लाइन कोई खास बनी नहीं जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो. बट अगर हमारे पास इसी के साइड बाय साइड कोई इस तरह की मूवमेंट चल रही होती तो हमने उसकी ट्रेंड लाइन की ब्रेक होने का वेट करना था फिबोनाची के अंदर जाते जाते. लाइक फॉर एग्जांपल कि ये हमारी ब्रेक होगी. ठीक है. अच्छा, अब ये जोन कौन सा, ये सारा फिबोनाची का जोन होगा, गोल्डन जोन. ऐसे जैसे इसके अंदर आई, अब आपने यहाँ तो रिजेक्टेड आपने वो देखनी है विक के साथ रिजेक्शन. और आइडियली अगर आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो वेट फॉर इट टू ब्रेक दिस. वंस इट ब्रेक्स दिस, जो भी यहाँ पे हाई लेवल पर होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड टेक योर टेक प्रॉफिट. सो दिस वाज अ मार्केट स्ट्रक्चर. अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल भी थी हमारे पास रिसेंटली, दिस. सो सी, अब आप दोनों गौर करना है इसको. दिस इज़ वेरी की. चलिए, हमारे पास डाइवर्जेंस यहाँ पे है या डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं है. वी डू हैव द डाइवर्जेंस हियर. नोटिस करें, डाइवर्जेंस फॉर्म होगी. ऑलराइट, फेयर इनफ. अच्छा जी, अब ये हमारे पास लास्ट लो पड़ी हुई है. इस लो को किस हाई ने बनाया हुआ, ये हाई थी. एंड वाई डू आई से दिस हाई, उसकी रीज़न सिंपल सी ये है, कोई भी ऐसी आपके पास यहाँ पे कैंडल नहीं आई ब्लैक, जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं. मैंने कलर चेंज किए हैं. सो ब्लैक मीन्स इट्स अ बुलिश कैंडल, ऑरेंज मीन्स इट्स ए bearish candle. अच्छा, and the green box was indicating that this is a kill zone of New York. अच्छा, अब आप नोट करेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसने ये रेड के ऊपर क्लोजिंग की हो, फिर नीचे आ जाए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, फिर नीचे आ जाए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. सो दिस इज द सेम सिंगल मूव. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास मार्केट कभी भी किसी भी टाइम इस पूरे एरिया में क्या कर सकती है, इट कैन डू दिस. जाएगी 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 जाएगी, स्वीप एंड गेट्स बैक एंड देन डाउन. सो वी आर नॉट श्योर until the market breaks this, the structure,
that it wants to go to the other side. ये सारा कुछ जो बीच में हो रहा है, this is the preparation या arranging for it to go to the other side. इसको नहीं आपने नज़रअंदाज करना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट टू ब्रेक टू आइदर साइड, या ये इस साइड ब्रेक कर जाए या इस साइड ब्रेक कर जाए. अव्वल तो डाइवर्जेंस हमारी बाई की है, सो वी आर गोना लुक फॉर द बाय ट्रेड्स. अच्छा, देन वेयर डू वी हैव द ट्रेंड लाइन. दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, द हाईएस्ट विक्स दैट वी आर कनेक्टिंग. अगर तो हमारे पास लेट सपोज कोई ऐसे पॉइंट्स हों जहाँ पे विक को अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लें और आगे वाले पॉइंट्स उनको मैच करते हो, तो वी कैन डू दैट एज वेल. बट सिंस हमारे पास इस केस में स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं हुआ, सो वी आर गोइंग टू गो विथ विक टू विक. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक कन्फर्मेशन होगी दैट वी आर गोइंग बुलिश. बट इस कन्फर्मेशन की बेस पे वी आर नॉट सपोज टू टेक द ट्रेड, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस. यहाँ पे मार्केट आए और आप यहाँ से बाय कर लें, इट कैन लाइक डिसीव यू, इट कैन नॉट रिस्पेक्ट. इट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी जब तक वो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा. एवरीथिंग हियर इन दिस 1 minute टाइम फ्रेम इज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू 1 minute. इसी तरह आप अपना टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे तो आपके स्ट्रक्चर लेवल बड़े होते जाएंगे. दिस इज़ वाई आई से कि फॉर एग्जांपल अब दिस इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक, राइट. अब इसी तरह हायर टाइम फ्रेम के भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनेंगे. ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वो एरिया जहाँ से मार्केट सडन मूव देती है और पीछे पेंडिंग ऑर्डर्स बच जाते हैं. लाइक द लास्ट कैंडल ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड विच इज़ द बेयरिश कैंडल. अब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दें, ठीक है. वो एक कैंडल से हो जाए, 2 कैंडल से हो जाए, 3 कैंडल से हो जाए, लेकिन उसके लास्ट वीक से ऊपर क्लोजिंग हो जाए. सो ऑल ऑफ दिस एरिया इज़ द ऑर्डर ब्लॉक एरिया. सिमिलरली गोज़ फॉर दिस. अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं. अब देयर इज़ अ फेयर चांस कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आए एंड इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, ठीक है. स्पेशली इफ़ वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हायर टाइम फ्रेम का है और वो मार्केट पहले कभी उसमें नहीं आई, लाइक कोई विक भी नहीं आई, दैट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. अच्छा, सो हमने ये काम नहीं करना. व्हाट वी आर गोना डू इज़ दैट वंस वी नो दैट कि पीछे से ट्रेंड लाइन लाइक टूट चुकी है, दैट्स ऑलराइट. पॉइंट 1 और द पॉइंट 2. अब इस हाई को किस लोगों ने बनाया? लाइक हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. लाइक मार्केट इज़ गोइंग हायर, नीचे आई, एंड देन इफ़ यू लुक एट इट, द लास्ट ब्लैक कैंडल थी, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई. देन दिस वाज द लास्ट ब्लैक कैंडल, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई. इट्स द सेम मूव, एक ही मूव कंसिडर होगी. देन इट कम्स बैक. नाउ वेयर डज इट कम बैक? सी, इट कम्स बैक टू द सेम प्लेस जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लेवल था, ठीक है. और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इसको जिसने बनाया है आपने फिबोनाची वहाँ से उठाना है, ये. And if the discounted zone, the golden zone matches with the structure, this is very high probability. So हमारे पास जैसे हमारे पास bullish candle की rejection आई this week, this indicates we are going higher. Like हमने blindly trade नहीं करना और भी risk free होना है, then you can go like this. This is not a specific trend line. बेहतर ये है कि आप इस week से करें. अगर यहाँ पे कोई structure पड़ा होता, for example something like this, तो आपने क्या करना था? आपने सिंपली इसके ब्रेक होने का वेट करना था. बट सिंस हमारे पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पड़ा, व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि ये लास्ट हमारे पास विक थी. वंस वी रिसीव द विक टू द साइड वेयर वी आर गोइंग, दैट इज़ आवर एंट्री पॉइंट. सो दिस वाज द मार्केट स्ट्रक्चर के आपने लाइक लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर में फ़र्क है, उसको आइडेंटिफाई करें. अब आपके सामने है ये, दिस वाज नॉट द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस वाज द स्वीप. प्राइस डिड गो अबव लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई. और इसमें ना कोई स्पेसिफिक, देयर इज़ नो सेट रूल. अब मैं रूल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है, हर बंदे के रूल्स डिफरेंट है. कुछ लोग इसको लाइक बाइंग समझ रहे होते हैं एंड दे आर गोना प्लेस द बाय ऑर्डर्स. कुछ लोग इसको लाइक जो हमारी तरह के, मेरी तरह के, दे आर कॉलिंग इट अ लिक्विडिटी स्वीप, दैट द पेंडिंग ऑर्डर्स हैव बीन हिट और यहाँ से मार्केट शिफ्ट हो जाएगी. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. और फिर आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि एक सिंगल मूव क्या होती है वर्सेस लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इफ़ द मार्केट इज़ डायरेक्टली कमिंग डाउन वर्सेस इफ़ द मार्केट इज़ कमिंग डाउन
by making lower highs. So इन दोनों moves में फ़र्क है. जब भी हमारे पास इस तरह की चीज़ आती है, we prefer marking the trend lines that it respects the 3 touch points and then it breaks it like this and comes back, retests golden zone whatever and goes above. अब ये अगर यहाँ पे हो जाए without breaking this, like आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है लेकिन आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, दिस इज़ वेरी रिस्की. दैट कुछ कंफर्मेशन नहीं है. सो दिस शुड ब्रेक योर स्ट्रक्चर, comes back in the fair value gap or order block or in the golden zone, and then you look for the rejection candle and then you get into the trade and ride the trade. So this was the market structure, the basics of the market structure. I hope that you guys have understood. There is one more example that I would like to cover between a good Fibonacci retracement versus a structured Fibonacci retracement. So let's try to find. Okay. See, अब आप ये नोट करें, हमारे पास यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है. और अगर आपको RSI का डाइवर्जेंस ना मिले तो टेंशन नहीं लेनी. देयर इज अनदर डाइवर्जेंस आई एम टॉकिंग अबाउट विच आई विल शेयर आफ्टर सम टाइम. सो सी हमारे पास अगर यहाँ पे लेट्स इमेजिन के डाइवर्जेंस है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट. अच्छा, अब क्या होगा, अब like we are gonna look for this, right? That is okay. लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी. दिस इज़ नॉट द एंट्री पॉइंट. बेशक मार्केट चलेगी, अब हमें नज़र आ रहा है, बट जो रूल्स हैं वो यही है कि इट हैज़ टू ब्रेक द स्ट्रक्चर. अब इस हाई को किस लो ने बनाया, दैट लो इज़ दिस. सो वंस दिस इज़ ब्रोकन, आपके पास देन फिबोनाची आता है फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो. दिस इज़ अ वेरी सेफ एंट्री. दिस इज़ अ रिजेक्शन कैंडल. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. आप नोट करें इस चीज़ को. लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेक पे आपके पास अक्सर ऐसा होता होगा कि ट्रेंड लाइन बनी है और वो लाइक उसने स्ट्रक्चर लेवल पे आके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है एंड देन इट गोज़ टू द अदर साइड. वेरी नाइस, कोई मसला नहीं. नाउ यू नो, जब तक मार्केट आपकी वो ब्रेक नहीं करती, वी डू नॉट हैव द कन्फर्मेशन. येस, वी नो द स्टोरी इज टेलिंग दैट द मार्केट इज गोना गो डाउन, बट you have to wait for it to break the structure. वो हाई जहाँ पे डाइवर्जेंस बनी है, like the point B, I call it point A, point B. point B जिसने बनाया है, जिस लो ने, वो ब्रेक होगी, then we are gonna see. अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ से क्यों नहीं किया, like why didn't we do this like this? वो इसलिए क्योंकि this is already utilized. ऑलरेडी मार्केट अपने डिस्काउंट जोन में यहाँ पे आ चुकी है. सो कहाँ से नहीं आई थी, वो थी ये वाला पॉइंट, ये अभी पेंडिंग था. अच्छा, ये होगी हमारी एक एग्जांपल फॉर व्हेन इट ब्रेक्स द स्ट्रक्चर. अच्छा, नाउ लेट्स कवर अनदर एग्जांपल वेयर वी सी द मार्केट कमिंग टू द गोल्डन जोन. अच्छा, ये भी एक एग्जांपल थी. दिस वाज अ लंडन, पोस्ट लंडन एंड प्री न्यूयॉर्क सेशन. इसको भी कवर करते हैं. So we know that the market is, by the way, we might be having divergence here. Yeah, so we have the divergence here. See, a respective divergence, RSI की divergence होगी, पता लग गया. ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, पता लग गया. बट ये जो डाइवर्जेंस का पॉइंट था, पॉइंट A, पॉइंट B, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हुई है, अब ये इस हाई को इस लो ने बनाया था, ठीक है. अच्छा, अब आपने ना एक और चीज़ फॉलो करनी है. इस हाई को इस लो ने बनाया था, बट इससे पहले ये हाई थी और ये लो था, ठीक है. अब ये जितना कुछ भी इसके इन दो पॉइंट्स के अंदर हो रहा है, दैट इज द रेंज. ठीक है, दिस इज द रेंज. सो वंस वी ब्रेक दिस, देन व्हाट डू वी हैव इन आवर ऑप्शंस? दिस. We came to the golden zone, rejection candle and the entry is there. इसको हम दोबारा कवर करते हैं. Let's do this. So why am I saying that this is not a valid break? Why this is a valid break? Not that. क्योंकि हमारे पास अगर आप नोट करें सारी, ये एक रेंज है, ठीक है. There was a last candle here, the black candle,
जहाँ के नीचे रेड ने क्लोजिंग दी. सो दिस इज़ अ वैलिड रिट्रेसमेंट. देन द मार्केट वेंट अबव. अब ये रिट्रेसमेंट नहीं है क्योंकि ये पूरी ब्लैक कैंडल पे नीचे मार्केट आई ही नहीं, क्लोजिंग ही नहीं की. अच्छा, देन वी वेंट अबव. ओके, सो वी कैन सी देयर इज़ अ ब्रेक हियर एंड देन द मार्केट वेंट अबव. अच्छा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सो लेट्स लुक एट इट क्लोजली. सो हमारे पास लास्ट ये थी, देन इट केम बैक. नाउ द मार्केट इज सपोज टू ब्रेक दिस. डिड इट ब्रेक इट? येस, इट ब्रोक दिस. सो दैट मीन्स स्टोरी इज गेटिंग चेंज हियर. अच्छा, दिस वॉज अ लास्ट मूव जिसके ब्रेक के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है. ठीक है, सो दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड वंस दिस ब्रेक्स दिस, नाउ दिस इज वैलिड. अगर ये चीज़ ना हुई होती तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट यही था. सो नाउ दैट इट हैज़ ब्रोकन इट, ऑल वी हैव टू डू इज गो डाउन हियर. अब यहाँ पे आपकी एंट्री अर्ली होनी थी क्योंकि यहाँ पे आपके पास देयर इज़ नो ट्रेंड लाइन ब्रेक. वो आपकी नेचुरली हुई भी उसी पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सी दैट द मार्केट इज़ गोइंग इन our direction. Is there any confirmation other than the trend line? Trend line के अलावा कोई और चीज़ भी है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपको लाइक 1 मिनट में ना आपको बड़ी दफ़ा मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता नज़र आएगा, बट यू जस्ट हैव टू लुक एट इट जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिल रही है. वरना तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास लास्ट हाई थी, वी केम डाउन, ब्रेक दिस, वेंट अबव, राइट, वेंट अबव, then we broke this. So technically when we broke this, we are not supposed to go up above, we are supposed to come down. ठीक है. So 1 मिनट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं, बट आपको चीज़ें बचाती क्या हैं? यू हैव टू लुक फॉर द प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक, देन द प्रॉपर ब्रेक ऑफ योर स्ट्रक्चर हियर, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर इट टू कम बैक टू योर लेवल. अगर यहाँ के लाइक ये भी बड़ी दफ़ा होता है कि मार्केट इस लेवल पे वापस अपने गोल्डन जोन में आई ही नहीं, लाइक इट नेवर कम्स बैक टू द गोल्डन जोन, और यहीं से वो नीचे जाना शुरू हो जाती है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आप इस तरह की ट्रेड्स में जहाँ पे लाइक वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ही और आप एंट्री ले लो तो इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि आपका फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा. लाइक लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले ली, ठीक है, मार्केट केम डाउन, आपने स्टॉप लॉस कर दिया ब्रेक वन पे, आप वैसे बाहर निकल गए, तो फ़ायदा नहीं उस चीज़ का. बेहतर है कि गेट इन द ट्रेड विद द कन्फर्मेशंस. अच्छा जी, लेट मी सी इफ देयर इज़ एनी अदर एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल चलें जी एक और डिस्कस करते हैं. देयर वाज अ डाइवर्जेंस हियर बिटवीन पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी. अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी किसने बनाया? इसने नहीं बनाया, क्योंकि ये लास्ट ब्लैक कैंडल थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई. इसको बनाया इसने, ठीक है. वंस दिस इज ब्रोकन, ऑल यू हैव टू डू स्विंग हाई, स्विंग लो. अब इस केस में आपके पास रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ये भी केस डिस्कस करना ज़रूरी है. सो जिस केस में आपके पास गोल्डन जोन से ऊपर मार्केट निकल जाए, ब्रेक भी कर दे एंड इट कम्स बैक, बट इफ़ इट इनगल्फ क्या होता है? इनगल्फिंग ये होती है जी, आपके पास एक कैंडल पड़ी है रेड, इस केस को डिस्कस कर लेते हैं. लाइक दिस इज़ अ रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, सॉरी अपॉलॉजीज, एंड देन वी हैव सच अ कैंडल दैट इनगल्फ इट. इनगल्फ का मतलब उसको खा भी गई. सो यहाँ पे हमारे पास उसकी विक थी, ठीक है, और हमारे पास एक ऐसी कैंडल आई जो उसके विक से क्लोजिंग नीचे कर चुकी है, ठीक है. इट क्लोज्ड बिलो द विक, दैट मीन्स दिस इज एन इनगल्फिंग कैंडल. दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया. ठीक है, यही ऑर्डर ब्लॉक होता है, यही इनगल्फिंग होती है. सो वंस यू गेट एन इनगल्फिंग कैंडल, दिस इज एन एंट्री एज वेल. सिंपल इज दैट. कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई आपने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना. तो एंट्री यहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, एंड देन ये बाय द वे FOMC की न्यूज़ का दिन भी था. आप अगर इस ट्रेड में एंट्री ली भी होती है, आपका स्टॉप लॉस ब्रेक वन पे होता, तो वो वैसे आपने इसमें से बाहर निकला था, क्योंकि स्प्रेड बढ़ जाते हैं जब FOMC आती है.
ऑलराइट, लेट मी सी वन मोर थिंग, या देयर इज़ वन मोर थिंग। अब आप नोट करें, ये देखें, हमारे पास मार्केट बेरिश से नीचे आती जा रही थी एंड दिस वाज आवर 1 मिनट स्ट्रक्चर, राइट। अब जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती, दैट मीन्स कि हमारे पास बाइंग की कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। मार्केट इज स्टिल बेरिश, सो वी शुड बी लुकिंग फॉर द बेरिश एंट्रीज हियर, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश चल रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, ये था हमारा न्यूयॉर्क। लेट मी टर्न बैक ऑन दी इंडिकेटर। ये हमारा न्यूयॉर्क का किल जोन स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, ये हमारा था प्री न्यूयॉर्क, पोस्ट लंदन, और इन सारी लिक्विडिटीज़ को मार्केट ने स्वीप कर दिया, से दिस। अच्छा, अब ये स्वीप किया, कैंडल ऊपर क्लोज होगी। अब आपने इसके अगेंस्ट ये नहीं समझना है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो गया क्योंकि ऊपर क्लोजिंग होगी है। इफ़ यू नोटिस, तो हमारे पास जो पिछला स्ट्रक्चर था वो अभी भी वही है। एवरीथिंग इन बिटवीन इज प्रिपेयरिंग फॉर इट टू गो लोअर टू द बेरिश साइड। अब यहाँ पे सारे आपके पास लिक्विडिटी स्वीप्स हैं, ये देखें, ये टू बी एग्जैक्ट लाइक दिस। ओके, सो डिड वी क्लोज अबव? नो, वी डिडंट क्लोज अबव। So why should we look for a bullish entry based on this कि वो कैंडल क्लोज हो चुकी है? So we are not gonna look for a bearish bullish entry here. अच्छा, ये वो एग्जांपल जो मैंने कवर आई गेस की थी। Anyways, so this was the high. इस हाई को किस लो ने बनाया था? That we need to mark. इस हाई को बनाया था इस लो ने, पॉइंट A से पॉइंट B. Then we have this like this. Again the same thing, market ऊपर close कर गई, that's okay, it came back, it did engulf the last candle, closing नीचे हुई है उसकी बॉडी के, उसके wick के, that means this is our entry point. Entry यहाँ पे, stop loss ऊपर, and then ride the wave, simple as it is, ठीक है। Do not overcomplicate things. Some structures are very visible, easy to understand कि point A point B को, like ये भी होता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलके किसने बनाया है, और वो यही है। अगेन सेम थिंग, ठीक है। आप इन लेवल्स को भी ले सकते हो, लाइक यू कैन टेक दीज लेवल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रेक, और क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, देन ये ब्रेक होने के बाद दिस इज़ द लो, ठीक है। सो यू कैन टेक दीज लेवल्स एज वेल। अगेन ये सारे लेवल्स टूटे हैं, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और जो हमारा एक विजिबल नज़र आ रहा था लेवल वो भी टूट गया। सो नाउ वी हैव ऑल ऑफ दीज लेवल्स ब्रोकन, दैट मीन्स वी आर रेडी टू पुश डाउन। सबसे बड़ी निशानी तो इसकी यही थी, दैट वी वर स्टिल इन द रेंज ऑफ इट गोइंग डाउन, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आई। सो दिस इज़ वाई द कैंडल क्लोयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विक्स के बेस पे जाएंगे कि प्राइस तो ऊपर गई है ना, but that is what the liquidity sweep is. This is where the smart money comes. अच्छा जी, so let's discuss something else as well. Okay. अच्छा जी, अब यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थी। अगेन यू आर गोना ट्राई टू लुक फॉर RSI, बट आपको RSI यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब ये वैलिड एंट्री क्यों है वो डिस्कस कर लेते हैं। सी, इसको किसने बनाया? इसको बनाया इसने। अब इसने क्यों बनाया? क्योंकि लास्ट ब्लैक कैंडल ये थी, नीचे क्लोजिंग होगी। सो दिस वाज अ वैलिड लो फॉर मी, हाउ आई लुक एट द मार्केट। अगर आपके लिहाज से ये वैलिड लो है, ऑल राइट, गुड लक, बट फॉर मी सिंस वी आर इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, इसको जिसने भी बनाया, आई मार्केट वंस दिस इज ब्रोकन, सिर्फ फिबोनाची खींचते जाएं, एंड इफ लाइक दीज एंट्रीज आर सुपर ऑसम, जो सीधी जाती हैं गोल्डन जोन में। एज आई वॉज डिस्कसिंग कि एक एंट्री होती है ये, और इसी के अगेंस्ट एक एंट्री होती है ये, जिसमें आपके पास ऐसे ऐसे चल रहा होता है गोल्डन जोन तक आने के लिए। इसमें एहतियात करनी होती है। देन यू हैव टू लुक फॉर अ टर्नल ब्रेक टू बी वेरी सेफ, ठीक है। लाइक आपको सारा पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए फिबोनाची में आ गई, एंड दिस इज द एंट्री। आपने ये सेट अपना पक्का कर लेना है। Wherever you are getting a divergence,
और आपका जो स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रेक हुआ है वो स्ट्रक्चर प्लस फिबोनाची दे कम टुगेदर इन वन सिंगल जोन, दैट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन अगेन, इसको पक्का कर लें। आपको अगर ये एक सेटअप 2 दिन में मिलता है तो आप 2 दिन में ले लें, लेकिन दिस इज़ वेरी हाई कन्फर्मेशन। आप इसको खुद बैक टेस्ट करें, देखें, अंदाज़ा लगाएं दैट वट एवर आई एम सेइंग वो वैलिड है या वैलिड नहीं है, कि वो वाला जोन जहाँ पे आपका मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एंड इट कम्स बैक एंड इट्स द गोल्डन जोन एज वेल, दैट इज़ सुपर अमेजिंग। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए वहाँ पे डाइवर्जेंस लाजमी हो, दैट्स द ओनली कंडीशन। चलें, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी हाउ आई लुक एट द मार्केट। सो वी विल मीट अगेन इन आवर सेकंड वीडियो इस सारी सीरीज़ की। आई होप सो दैट देयर आर गोना बी लाइक 8 to 9 इन डिटेल इन डेप्थ वीडियोस वेयर आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग। अभी तो हमने सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर कवर किया है, लाइक एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन ब्रेक, सारा कुछ वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन इन डिटेल इन डेप्थ, क्योंकि आई वॉज डूइंग इट ऑलरेडी ऑन टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, बट वो दे आर लाइक थोड़ी लेंथ की, एंड दिस यूट्यूब वर्जन इज़ गोइंग टू बी फुल लेंथ, विच आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं ये फुल लेंथ में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी चढ़ा दूँ। बट इफ़ यू वांट टू लर्न दिस इन डिटेल तो ये सीरीज़ को आपने शुरू से स्टार्ट करना है एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। आई विश यू ऑल गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।